नगर इलाके में होली खेलने के दौरान दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ और इस झगड़े में एक युवक की इतनी पिटाई की गई कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी ए ब्लॉक में बीती रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था और ठीक इसी जगह पर जहां पर महिलाएं इस वक्त विलाप करती हुई दिखाई दे रही हैं, इसी जगह पर जो तरुण है उसका ये घर है। यहीं पर एक छोटी बच्ची ने पीछे की तरफ से एक पानी से भरा हुआ बैलून फेंका, जो कि ठीक इसी जगह पर एक दूसरे समुदाय की महिला को आकर लग गया और वो बैलून लगने के बाद ये लोग इतने आक्रोशित हुए कि अपने आसपास के लोगों को बुला लिया मौके पर और इकट्ठा कर दिया और करीब 20 से 25 लोग आए यहाँ पर मौके पर। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि तरुण के घर में घुसकर जितने परिवार के लोग हैं उनके साथ लाठी डंडों के साथ मार पिटाई की और उसके बाद जब तकरीबन 11 बजे तरुण यहाँ पर अपनी बुलेट बाइक से यहाँ पर पहुँचता है, फिर अचानक लोगों ने उसके ऊपर लाठी डंडा से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल तरुण को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घर में 5 से 6 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का सर फट गया है। फिलहाल पुलिस ने तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आपको दिखा दें कि यही वो घर है, जो दूसरा पक्ष है यही उनका घर है और घर से सभी लोग इस वक्त मौके से फरार है। घटना के बाद से ही बताया जा रहा है कि यहाँ से ये सभी अपने रिश्तेदारों के साथ आरोपी परिवार के लोग यहाँ से मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और घटना का सीसीटीवी फुटेज निकालकर जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। मेरे को जो प्रतिक्रिया आई, मेरे को फोन आया, मैं उसी समय आ गई, क्योंकि मेरे को जैसे ही कॉल आया तो मेरे ऊपर से भी मुझे कॉल आ गया था कि बहन जी आप उधर पहुंचिए फटाफट। हमें जब भी आदेश आता है, हमारे यहाँ के जो हैं हमारे आदरणीय सूद जी हैं, आशीष सूद जी हैं, तो भाई साहब हमेशा हमें बोल देते हैं कि आप फटाफट वहाँ पहुंचिए। तो हमें जैसे ही आदेश आता है मैं उसी समय पहुंची हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची हूँ। तो मेरे को जब प्रतिक्रिया पता चली कि ऐसे ऐसे परिवार के साथ में हुआ है, तो मैं तो आपको सच बताऊं कि मेरे सामने उस बच्चे की, युवा की लाश पड़ी थी, जो कि कहते ना हमारे घर में भी हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, जो मुझे लगता है सुरक्षित नहीं है। अब उन्होंने यही बताया कि बच्ची ऊपर छत पे खेल रही थी, उसने गलती से गुब्बारा उसके हाथ से छूट गया और वो महिला के ऊपर छींटा चला गया। उसने उस बात में बवाल मचा दिया, गाली गलौज शुरू कर दिया। तो घर के लोग नीचे उतर के गए, पुरुष औरतें नीचे उतर गई, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी। उन्होंने बात वहीं पे खत्म करवाई, बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो अंदर खाने प्लानिंग कर रहे हैं। उनका बच्चा जवान बाहर से आ रहा था, वो बाहर से आया बच्चा, और वो जैसे ही बाइक में आया, पहले उसकी बाइक को गिराया गया, उसकी बाइक तोड़ी गई, फिर उस बच्चे को मारा गया, उसको मारा गया, फिर सरिये से लेकर उसके छाती पे वार किया गया, सिल्ली से मारकर उसका वार किया गया। मौके पे जब उसको चनन देवी हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन बच्चा वहाँ पे कुछ समय उसने सांसें ली लेकिन दम तोड़ दिया। लेकिन हमें इस चीज का दुख है, क्योंकि ये एक हिंदुओं का, कहते हैं ना, एक होली पर्व होता है हमारा, हिंदुओं का एक त्योहार होता है, उसको हम सारे बनाते हैं उत्सुकता से। और हमें ये नहीं पता था कि वो होली का त्योहार जो है उस परिवार के लिए एक मौत का त्योहार बन जाएगा। जिनका बच्चा दूर से आया था, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था। वो सिर्फ ये आया कि इतना रश हो रहा है और अरे अंदर मार रहे हैं, और उसके साथ ये जो चीज हो गई, मतलब कि हमें डर ये नहीं लग रहा। अगर ये सोच रहे हैं ना कि हम डर गए हैं, तो हम डरे नहीं हैं, हम और जागृत हो गए हैं, क्योंकि हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। पुलिस ने कार्रवाई करी। पुलिस को मैंने 24 घंटे का समय दिया है, पुलिस प्रशासन को, कि इस पे कार्रवाई होगी। और अगर 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारा प्रशासन बैठा हुआ है, हमारी सरकार बैठी हुई है जो कि इस पे कार्रवाई करवाएगी। मैं महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ पश्चिमी दिल्ली भाजपा, सरीना चिब्बड़, और हमारी सरकार इस पे कार्रवाई जरूर करेगी, कहीं पे भी वो पीछे नहीं हटेगी। रेखा गुप्ता दीदी जरूर इस बात पे करेंगी, ये हमारी तरफ से पूरा आपको आश्वासन। आकाश नाम है मेरा, लड़का रेंचू है उसका नाम। वो आ रहा था अपनी जिम करके आता है, अपना ड्यूटी से आ रहा था, अपनी जिम करके आता है, किसी से मतलब मिलता, कोई नशा नहीं करता, कोई पत्ता नहीं करता, 1 रुपए का नशा नहीं करता, चवन्नी का भी नशा नहीं करता। जिम करके आ रहा था, उसको ना स्टैंड भी लगाने दिया इतनी देर में, तो
ऐसे ऐसे बच्चों ने उसको वारदात कर दी, उसको बहुत तगड़ा मारा, उसको मतलब बाइक से भी नहीं उतरने दिया। कहने का मतलब ये क्यों मारा, इनकी हल्का सा गुब्बारा गिर गया, छींटे गिर गए, इस चक्कर में माफी मांग ली, हाथ जोड़ लिए। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, और क्या करे जी, और क्या कर सकते हैं सर, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं कर सकते। हाथ ही तो जोड़ सकते हैं, पैर ही पकड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं कर सकते। सर हम हिंदू बच्चे, हम तो मानते हैं, माफी मानते हैं, पर उन्होंने लड़कों को ना पता सिल्ली मारी, हॉकी मारी और राड मारी, बहुत चीजें मारी सर, बहुत चीजें मारी। 18 लड़के थे भाई साहब, 18 लड़के थे, 18 लड़के। मेरे सामने की बात है, मैं मीट का काम करता हूँ, मैं यहाँ पालम में काम करता हूँ। रात को ड्यूटी से आ रहा था, मेरे सामने मार रहे थे, पर मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं अकेला था, पर मैं बचा नहीं सकता था। पर फिर मैंने हाथ बचाव करा, मेरे भी हाथ पे लगी, पर उतनी देर में तो उन्होंने बहुत मार दिया था, उसको बहुत ज्यादा तोड़ दिया था। लेडीज को भी मारा, जो लेडीज ब्लाउज पहनती है ना, ब्लाउज, उन लेडीज ब्लाउज भी मतलब मैं बोल नहीं सकता, सारे जेंट्स खड़े हुए हैं इसलिए मैं बोल नहीं सकता, इसके लिए आई एम सॉरी खाता हूँ आपके लिए। जेंट्स को, लेडीज को भी मारा, बहुत मतलब गलत व्यवहार करा। कहने का मतलब ये है, बहुत गलत व्यवहार करा। विशाल चावरिया का भाई छोटा सूरज चावरिया, मेरा एक ही सवाल है, जब इन्होंने सलीम वास्तिक को नहीं बख्शा तो वो हमारे को क्या बख्शेंगे? इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बस ये मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के। इन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है, 25वां घंटा मारा होगा। फिर घटना उत्तम नगर की है, उत्तम नगर के हस्ताल कॉलोनी में कल होली का त्योहार था। होली का त्योहार सभी सनातनी एक दूसरे से गले मिलके और रंग और गुलाल के साथ खेलते थे। आपस में हमारे सनातनी होली खेल रहे थे, जिसकी एक बैलून जो कि पानी का था सिर्फ, उसकी एक छींट विशेष समुदाय पर चली जाती है। उस एक बूंद छींट का बदला इन्होंने उस परिवार के तरुण नाम के, जो हमारा भाई था, तरुण नाम के छोटे भाई को कल चाकू 35 की संख्या आती है, 30 से 35 की संख्या आती है, विद इन मिनट्स में, बहुत कुछ ही मिनट्स में वो तैयार हो जाते हैं। 35 से 40 लोग आते हैं और तरुण को तलवार और चाकुओं से मार दिया जाता है। एवं वहां पड़ोस में रह रहा परिवार, उनके घरों की इन विधर्मियों के द्वारा उस हिंदू परिवारों की कुंडी लगा दी गई, ताकि कोई परिवार वहां पर हिंदू परिवार आके मदद ना कर सके उस हिंदू परिवार की, मेरे छोटे भाई तरुण की। ऐसी मानसिकता के साथ कल तैयार होके आए थे। इसका संदेश, ये दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, ये अपना इतना प्रभाव डालना चाहते हैं ताकि भविष्य में ऐसे बड़े त्योहार जो सनातनियों के त्योहार है, वह त्योहार ना मन सके। ऐसी इनकी मानसिकता रहती है हमेशा। मांग ये हुआ सर कि जब हर साल इस तरह का घटना घटती है तो इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई पहले से कुछ भी नहीं कर पाता है। जब घटती है तो हम लोग का आश्वासन दिया जाता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये हम लोग का मांग ये है कि योगी मॉडल दिल्ली में लाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए, इनकाउंटर किया जाए साथ के साथ। बिल्कुल, आज समाज में जो आक्रोश है, आप देख रहे हैं, यहाँ से 500 से 700 लोग समाज के, जिसमें हमारी मातृशक्ति भी बढ़ चढ़ के आई हुई है। जिस घर का चिराग बुझ गया है, वो सभी की संवेदना है उस परिवार के साथ। लेकिन समाज की एक मांग है कि आज दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जी की जो मॉडल है यूपी में, उस सरकार जैसे मॉडल की सख्त आवश्यकता है। एवं उन विधर्मियों के घर पर बिल्डोजर चलाया जाए, एवं उनमें से किसी का तो एनकाउंटर हो। एनकाउंटर करने से, एक का एनकाउंटर कीजिए सरकार, एक एनकाउंटर से पूरा एक जिला सेफ हो जाएगा। इनके अंदर एक खौफ हो जाएगा। एक हफ्ते पहले लोनी, गाजियाबाद के लोनी में सलीम वास्तिक जी की चाकुओं से, निर्ममता से हत्या कर दी। आप देखिए, कुछ ही दिनों में दोनों अपराधियों का यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। इसका संदेश उन विधर्मियों में, उन जिहादियों में बिल्कुल सख्त चला गया कि अगर यूपी में ऐसा करोगे तो एनकाउंटर होगा। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के मॉडल की दिल्ली में सख्त आवश्यकता है। चाहिए इनको, इनका बेटा चला गया, जवान बेटा गया, इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। सही में जहाँ तक पहुँच गए वहाँ तक पहुँचाओ, लेकिन इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए बस। ठीक, ऐसे लोग सही में बहुत बेकार हैं। माँ बहन देखो कैसे कैसे रो रही है। जिसको मारा कल किसी और को मारेंगे ये लोग। इतने बलून के चक्कर में बच्चों की जान ले लेंगे ये लोग हैं। ये देखो 27 साल का लड़का माँ बापों ने कैसे पाल पोस के बड़ा किया, जवान लड़कों को मार डाला सारे मिलके।
सारा मिला डबा खिड़की तोड़ दिया, खिड़की तोड़ दिया। ये इसका मान तोड़ दे, वो खिड़की तोड़ दिया। 27 साल का लड़का से ऐसा बॉडी में खड़ा था, इसको मार दिया सब उठाकर। ये रहे ये घर, ये रहे ये मार बड़ा, ये इनको मारे, ये देखो खिड़की तोड़ दिया। ये देखो, हाँ इनका लड़का का घर है। हाँ, एक तो ये घर है, एक ये घर। मान तोड़ दिया ना, मान तोड़ मारिया न उठाकर। हाँ, अरे ये मम्मी बेटी है, बाना बेटी। हमारे बच्चे से गलती हो गई, हमने माफी मांग ली, हमारे सास ससुर ने, बच्चे के माँ बाप ने। फिर बात खत्म है, अपने पर हमारे बच्चे हम मान ले लिए, उनके बच्चे हम सब अंदर सेटल हो गए। हमारा वो एक लड़का काम पे से आया, फिर उसको अकेले को देख के क्यों हमला किया इन्होंने? हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे पे क्यों हमला किया? जब हमने गलती मान ली थी फिर क्यों करी? फिर और तरीके से करते जब उसने हमने गलती हुआ तो कुछ नहीं हुआ, बस यही पड़ा था और कुछ नहीं हुआ। सब कुछ बंद हो गया था, लड़का आया अकेले से, सब मारे इसको और गिरा रखा था एकदम नीचे। बिठा रखे और फोन करे, पुलिस आई भी नहीं, लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद पुलिस आई। हमारे को लेडीजों को आके दिल्ली पुलिस वाले हमारे को ही तंग कर रहे थे, बाहर निकलो, ये बोलो वो बोलो, बाहर निकलो। अरे जो जिन्होंने मार लिया वो बाहर घूम रहे हमारे घरों के आगे, दिल्ली पुलिस के आगे हमारे को वो धमकी दे रहे कि लो आ जाओ, अब तुम क्या कर लोगे, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हम लेडीजों को भी हमला करने की कर रहे थे वो सबको। जब बात का सुनो गया, हमने गलती मान ली, तो फिर क्यों हाथापाई क्यों करे? पुलिस वाले के आगे धमकी दे रहे थे, हमारे ऊपर तक पथराव करा, छत कमरे तक पथराव करा, हमारे ऊपर तक पथराव करा, मीटर सारे तोड़ दिए हमारे। क्यों करें? अब इनके मकानों के सील लगनी चाहिए, इनके मकानों के सील लगनी चाहिए अब इनके।